नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है रेल में बैठक व्यवस्था और आरक्षण। क्या आप जानते हैं कि IRCTC रेलवे आपको सीट चुनने की अनुमति क्यों नहीं देता? क्या आप विश्वास करेंगे कि इसके पीछे का तकनीकी कारण फिजिक्स क्या है? ट्रेन में सीट बुक करना किसी थिएटर में सीट बुक करने से कहीं अधिक अलग है, क्योंकि थिएटर एक हॉल है और स्थिर है, जबकि ट्रेन एक चलती हुई वस्तु है। इसीलिए ट्रेनों में सुरक्षा की चिंता बहुत अधिक होती है और सीट चुनने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं दी जा सकती। भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह टिकट इस तरह से बुक करेगा जिससे ट्रेन में समान रूप से लोड सभी तरफ वितरित किया जा सके और समान लोड एक साथ ट्रेन में लग सके। उन चीजों को और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि S1, S2, S3 और इस तरफ S10 नंबर वाली ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच हैं और प्रत्येक कोच में 72 सीटें हैं। इसीलिए जब कोई पहली बार टिकट बुक करता है तो सॉफ्टवेयर मध्य कोच में एक सीट आवंटित करेगा, जैसे कि S5 बीच की सीट 30 या 40 के बीच की संख्या और अधिमानतः निचली बर्थ। रेलवे पहले ऊपरी वाले की तुलना में निचली बर्थ को भरता है ताकि कम गुरुत्वाकर्षण केंद्र प्राप्त किया जा सके। और सॉफ्टवेयर इस तरह से सीटें बुक करता है कि सभी कोचों में एक समान यात्री वितरण हो और सीटें बीच की सीटों अर्थात 36 से शुरू होकर गेट के पास की सीटों तक यानी 1, 2 या 71, 72 से निचली बर्थ से ऊपर की तरफ भरी जाती है। बहुत बड़ा विज्ञान है इस बर्थ के लेने में। रेलवे बस एक उचित संतुलन सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रत्येक कोच में समान भार वितरण के लिए होना चाहिए। इसीलिए जब आप आखिरी में टिकट बुक करते हैं तो आपको हमेशा एक ऊपरी बर्थ और एक सीट लगभग 2, 3 या 70, 71, 72 के आसपास सीट आवंटित की जाती है, सिवाय इसके कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की सीट नहीं ले रहे हो जिसने अपनी सीट रद्द कर दी हो। क्या होगा अगर रेलवे बेतरतीब ढंग से टिकट बुक करता है? ट्रेन एक चलती हुई वस्तु है जो रेल पर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। इसलिए ट्रेन में बहुत सारे बल और यांत्रिकी विज्ञान काम कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, अगर S1, S2, S3 पूरी तरह से भरे हुए हैं और S5, S6 पूरी तरह से खाली है और अन्य आंशिक रूप से भरे हुए हैं, जब ट्रेन एक मोड़ लेती है तो कुछ डिब्बे अधिकतम अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सामना करते हैं और कुछ न्यूनतम, और इससे ट्रेन के पटरी से उतरने की संभावना अधिक हो जाती है। यह एक बहुत ही तकनीकी पहलू है और जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो कोच के वजन में भारी अंतर के कारण प्रत्येक कोच में अलग अलग ब्रेकिंग फोर्स काम करती है और इसीलिए ट्रेन की स्थिरता फिर से एक मुद्दा बन जाती है। कि यह एक अच्छी जानकारी साझा करने लायक है, क्योंकि अक्सर यात्री रेलवे को उन्हें आवंटित आरक्षण सीट के लिए दोषी ठहराते रहते हैं, जबकि वास्तविकता विज्ञान के तहत कुछ और ही होती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।